डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। बात करने जा रहे हैं NIRF रैंकिंग जो 2025 में आई है, उसको लेकर, उससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को लेकर। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स जो NRIs हैं या नॉन NRIs भी है, हमारे इंडिया में भी है, सो वो कई बार हमसे NIRF रैंकिंग को लेकर बात करते हैं कि ये कॉलेज की NIRF की रैंकिंग जो है वो ये है, राइट, इतना बड़ा वो इसको समझते हैं। सो क्या वाकई में NIRF रैंकिंग का इतना बड़ा रोल है? देखिए, ये रोल वाकई में इतना बड़ा होता लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखिए, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 780 इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें से सिर्फ 28% इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए। जब सिर्फ 28% इंस्टीट्यूशन, मतलब 220-30 इंस्टीट्यूशन अपने आप को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और 72% इंस्टीट्यूशन इसमें रैंकिंग के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, तो समझिए कि इस रैंकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या इस रैंकिंग की अगर इतनी इंपॉर्टेंस होती इस NIRF रैंकिंग की, तो बाकी जो 72% इंस्टीट्यूशन जो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, सो वो इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? वो भी करते। तो एक तो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है। दूसरी बात जो किस एंगल से इसमें देखना है, समझना है कि जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं करे, क्यों नहीं करे। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको लगता है कौन इतना सारा पेपर वर्क करेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन करवाने का मतलब है बहुत सारे पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, बहुत सारे क्राइटेरियाज के ऊपर अपने आप को की डिटेल्स बना के देनी पड़ेंगी। वो कहते हैं क्यों इतनी जहमत उठाएं, हमारे कॉलेज को वैसे ही भर जाने, चाहे कोई सीट हो सारी सीट भर जानी है, तो हम क्यों इतनी मारामारी करें, इसलिए वो नहीं चाहते। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो जो बहुत टॉप के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एक वो जो मीडियोकर से नीचे वाले हैं, राइट। जो टॉप का प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी नहीं इसमें कूदता। वो कहता है मुझे क्या करना है NIRF की रैंकिंग लेकर, मेरी तो सीटें वैसी एक अनार और 1000 बीमार वाली कहानी है, मुझे क्या करना है जाकर, क्यों मैं अपने आप की NIRF रैंकिंग लेने के लिए जाऊँ। अब आती है मीडियोकर या उससे नीचे वाले इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फैक्टर है NIRF रैंकिंग, जिसको वो हाईलाइट करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं किसी हमारी NIRF रैंकिंग के अंदर इतनी है। आम आदमी को हकीकत नहीं पता कि भाई 220 तो इंस्टीट्यूशन है, 70% इंस्टीट्यूशन ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस रैंकिंग के अंदर, तो हकीकत उनको पता नहीं चलती। तो लेकिन उनके सामने सिर्फ एक पॉइंट आता है, NIRF रैंकिंग में हमारी पोजीशन 70 है, राइट। सो वो सोच के आदमी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन हकीकत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कॉलेज को NIRF रैंकिंग के बेसिस पर ही खाली जज मत कीजिए, आप और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पर कॉलेज को जज कीजिए, हकीकत को समझते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एक आईना आपके सामने सच्चाई का रखने का, कि वाकई में NIRF रैंकिंग की कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और आपको कितनी उसको वैल्यू देनी चाहिए, राइट। तो चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के जो बेहद ज़रूरी और जो आपके डिसीजन फैक्टर को अफेक्ट करने वाले वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू वेरी मच।